to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, गुरु, अपने अपने गुरु को याद कीजिए, महागुरु, all the great, great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, all invisible helpers, Buddha Kwanin, Buddha Shakyamuni, all bodhisattvas, all beings of light, our divine self and higher soul. We humbly invoke for your divine blessings, divine light, divine love, and divine power, with peace, with illumination, with oneness, with growth, success, progress, with divine help, divine healing, divine grace, divine guidance, divine mercy, divine forgiveness, with divine protection, with abundance, prosperity, with neutralization of all our negative karmas and manifestation of our greatness. Thank you, Lord God. Thank you, Guru, for all your blessings. May we have a wonderful session where all the knowledge poured down be absorbed, understood, and utilized in our life. Thank you in full faith. So be it, so be it, so be it. Om, Amen, Amin, Tathastu, Tathastu, Tathastu. ओके, तो आज हम करेंगे अबाउट गुरु। गुरु का रोल क्या है हमारे लाइफ में। वी विल स्टार्ट विद दिस और फिर हम आगे और बढ़ेंगे। तो आपने देखा है, मतलब आपने जाना है कि बहुत सारे गुरु है इस दुनिया में। जैसे रामाकृष्ण, उनका शिष्य था विवेकानंदा। विवेकानंदा बहुत पढ़े लिखे थे और रामाकृष्ण पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, फिर भी उन्होंने उनको अपना गुरु माना। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ कि जो ज्ञान उनके गुरु में है, जो सिद्धि उनके गुरु में है, वो किताबों से नहीं आता है, क्वालिफिकेशन से नहीं आता है ना। हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका गुरु थे, इधर फोटो में भी दिख रहे हैं, उनका गुरु थे पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी। मैं आई एम क्वाइट क्लोज टू दिस आश्रम ऑल्सो, दयानंद सरस्वती जी का। तो उनका जो राइट हैंड थे, पर्सनल सेक्रेटरी, जो महंत, जो साधु थे, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा जान पहचान है। पूज्य स्वामी जी से भी मेरी बहुत अच्छी रिश्ता थी। तो उन्होंने बहुत सारे कहानियां नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताए हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो गुरु के पास जाते थे, कैसे कैसे करके गुरु उनको गाइडेंस किया और कैसे कैसे वो बढ़ते गए। तो गुरु चाहे उनका वो डिग्री ना हो, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक दैव ज्ञान रहता है, वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं है ना। तो गुरु नानक देव जी, फिर योगानंदा जी का जो गुरु थे, युक्तेश्वर जी का इधर फोटो में आप देख सकते हैं। युक्तेश्वर जी का गुरु थे लाहिरी महाशय। और उनका लीनिएज, मतलब उनके सबसे ऊपर कौन सा स्कूल से वो नीचे आए हैं, सबसे ऊपर उनका था महाअवतार बाबा जी। ऐसे ही शिवानंदा जी, उनके शिष्य, ये तो आप लोग सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो कई गुरु हैं जिनको कहते हैं परमहंस। परमहंस का मतलब क्या है? परमहंस का मतलब ये है कि उनको और इस जीवन में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका सारा कर्म हो खत्म हो गया है और कर्म, उनका कोई कर्मा बाकी नहीं है। पर फिर भी वो जन्म लेते हैं इस धरती में। क्यों? क्योंकि वो बाकी उनका जितना भी शिष्य है, सारी दुनिया में जितने लोग हैं, सबको राहत देने के लिए, सबको मार्गदर्शन कराने के लिए, जितने भी बड़े बड़े गुरु, इवन जीसस क्राइस्ट और जो मोहम्मद, जो इस्लाम रचना किए हैं, तो वो सारे गुरुए, वो सारे आए हैं इस धरती में
हम लोग को सिखाने के लिए, हम लोग को वो ज्ञान देने के लिए जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मैं इसके पहले जब भी सेशन किया हूँ, मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि ईश्वर क्या है? ईश्वर करोड़-करोड़ वॉट्स के एक उजाला, रोशनी, एक सितारा है। हम हैं एक 10 वॉट की बल्ब। अगर हम उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा? हम फूट जाएँगे। वी कैन नॉट हैंडल दैट पावर, दैट एनर्जी। इतना ज़्यादा एनर्जी है। तो बीच का स्टेबलाइज़र कौन है? बीच का स्टेबलाइज़र है हमारा गुरु। गुरु उसी एनर्जी को, उसी पावर को हम जो उनके जो शिष्य जितना ले सकता है, उतना वो मॉडिफाई करके उनको उतना ही ज्ञान देते हैं, उतना ही पावर देते हैं, उतना ही एनर्जी देते हैं। गुरु जो जिनके ज़िंदगी में गुरु नहीं है, वो एक्चुअली इन रियल लाइफ वो अनाथ है। क्योंकि उनको उनको जीवन का जो मार्गदर्शन करने का कोई अवकाश नहीं है। कोई नहीं है जो उनको ज़िंदगी का रास्ता दिखाएगा, उनको आगे का बताएगा कि ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है, लाइफ पर्पस क्या है, क्या करना चाहिए, जो दिखाई नहीं देता है, वो सारी चीज़ें हम कैसे करें, है ना? तो मेरा भी गुरु सोच लीजिए मैं काफ़ी साल तक जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, आई डिड नॉट हैव अ गुरु। मेरे माँ-बाप वो थे देवर ये क्या बोलते हैं सॉरी अ, वो नास्तिक थे। मेरे माँ-बाप नास्तिक थे। वो ईश्वर में ही विश्वास नहीं रखते थे। तो मैं कभी पूजा-पाठ कुछ नहीं देखा। उनको भी मैंने कभी नहीं देखा कि गुरु के ऊपर कुछ बात करे या उनका कोई गुरु भी नहीं था। इसलिए मैं वो सीखा ही नहीं। पर एक बार मुझे मेरे ऑफ़िस के एक जन उनके एक एस्ट्रोलॉजर के पास वो जा रहे थे, तो मुझे बोले कि आप साथ में चलो। तो मैं साथ में गई और उन्होंने मुझे अचानक बोला, "आपकी ज़िंदगी में अभी गुरु आएँगे।" तो मैं सोचने लगी, गुरु आएँगे? ऐसा कैसे आएँगे? और एंड मिराक्युलसली उसके पहले मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स से गुजरी हूँ क्योंकि मैं ज्ञान का भूखी था। बचपन से आई वाज़ हंग्री फॉर नॉलेज। तो आई हैव बीन थ्रू सो मेनी स्कूल्स बिफोर दैट। नो टीचर, नो स्पिरिचुअल टीचर हैड इम्प्रेस्ड मी। हाँ, तो अचानक फिर आई वाज़ इंट्रोड्यूस्ड miraculously I was introduced to pranic healing. I got into it and then I experienced his blessings, his love, his care. कैसा करके उन्होंने हर चीज की केयर लिया एंड मुझे लगा फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग माय एटर्नल पेरेंट। मतलब परमानेंट जो पेरेंट है, माँ बाप है, उसका एक्सपीरियंस मुझे हुआ। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु ये हमारी जिंदगी अगर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, जंगल है, बहुत बड़ा जंगल। क्यों जंगल? क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे क्या है। आगे आगे इस जंगल में चलते-चलते धूप भी आ सकता है, रोशनी भी रह सकती है, अंधेरा भी आ सकता है, पैर में कांटा भी लग सकता है, कोई गड्ढा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं। तो कुछ भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमें नहीं मालूम इस लाइफ के जंगल में आगे क्या है। पर गुरु ऑलरेडी इस जंगल से गुजर चुके हैं। वो जंगल के दूसरे तरफ खड़े हैं और वहां से वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप इसके बाद आप डायना मुड़ जाओ, नहीं तो सामने खतरा है। फिर उधर से ऐसा करके निकलो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी करके वो हमें उस जंगल को पार करने का आसानी से और स्मूथली और एकदम सुरक्षा के साथ वो हमें वो मार्गदर्शन देते हैं। तो ये लाइफ में अ, हमें आगे बढ़ने के लिए उनका गाइडेंस की ज़रूर ज़रूरत है ना? ओके। अभी शरणागति के बारे में बोलते हैं। शरणागति क्या है? शरणागति है
पूरा उनके शरण में आपका श्रद्धा, आपका प्यार, आपका सब कुछ जब जब आप समर्पण कर देते हैं। एक चीज हमारे प्राणिक हीलिंग के गुरु ने सिखाया कि हमारे सबको एक चीज है, वो है फ्री विल। मतलब मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसका जो इच्छा शक्ति, हाँ, उस डिसीजन लेने का इच्छा शक्ति ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर हमें सामने एक बहुत बड़ा लोटा जिसमें भरपूर सोने का सिक्के हैं वो भी रख सकते हैं, और बाजू में एक दिखा सकते हैं कि एक कठिन रास्ता। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो गोल्ड को चुनेंगे, ये कठिन रास्ता। तो वो चुनने का जो लिबर्टी है, जो हमारा चॉइस है, वो हमारे अंदर है। तो हमारे प्राणिक हीलिंग के गुरु गुरु मास्टर चौकक सुई ने बोला, कभी भी ये चीज अपने पास से दूसरे किसी को नहीं देना। चूज करने का जो क्षमता, आप खुद तय करना, आप करोगे नहीं करोगे, जाओगे नहीं जाओगे, ये डोंट लेट एनीबडी एल्स डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ यू। दूसरों को आपके लाइफ का डिसीजन लेने के लिए कोई ये देना नहीं, वो क्षमता देना नहीं। फॉर्चुनेटली हमेशा मैं हमेशा सुनती थी सबका, फिर मैं खुद डिसाइड करती थी क्या करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप चाहे गलती करो चाहे सही करो, अगर सही करते हो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर गलती करते हो सीख जाओगे, अगली बार वो नहीं करोगे। लेकिन दूसरों के ऊपर अगर डिपेंड करके हम डिसीजन ना ले, तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ, हमारा आत्मा का जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ होगा ही नहीं। इट विल नॉट ग्रो, योर सोल विल नॉट ग्रो, है ना। तो शरणागति में उन्होंने बोला, आपका श्रद्धा, आपका प्यार से समर्पण करो, पर डिसीजन लेने का क्षमता वो समर्पण नहीं करना। देखिए कितना बड़ा गुरु है ये नहीं कह रहे कि मैं जो कहूंगा आपको वही मानना पड़ेगा, कभी भी वो नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे कि उसका डिसीजन आप लेना, बाकी सब आप श्रद्धा दो, प्यार दो, आप जो भी और कुछ देना चाहते हो दो, लेकिन डिसीजन लेने का क्षमता आप खुद अपने पास रखो। वो भी मेरे को नहीं देना, मैं जो बोलूंगा मेरे को डिसाइड करने की पावर मत देना, वो पावर अपने पास रखो। ठीक है। तो शरणागति इन रियलिटी मीन्स दिस। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, प्रमाण देती हूँ। आपको मालूम है, हम सब हनुमान जी के भक्त हैं। चाहे रोज हम हनुमान चालीसा पढ़े ना पढ़े, सब लोग हनुमान जी को मानते हैं जो आध्यात्मिक है। तो हनुमान जी ये तो एक बंदर है, तो एक बंदर को क्यों लोग पूजेंगे? ईश्वर, देव देवी, ये तो इंसान के रूप में हमने बनाया है, लेकिन एक बंदर को क्यों हम पूजते हैं? तो उसका एक कारण है। आप अगर सोचोगे तो हनुमान जी क्या करते हैं, इतना ज्यादा उनका शरणागति है राम जी और सीता जी के ऊपर, इतना ज्यादा शरणागति है कि उनका हर एक सोच, हर एक मतलब उनका गाइडेंस सब वो लेते हैं राम जी से। सब कुछ करने के पहले उनसे ही पूछते हैं, पूछ के फिर वो अपना जो भी करना है वो करते हैं। तो शरणागति उनके जैसे इस दुनिया में और किसी का नहीं है। शरणागति का और एक माने हैं डिवोशन। डिवोशन हिंदी में शरणागति बोलते हैं और अंग्रेजी में डिवोशन बोलते हैं। उनका डिवोशन अटूट है। तो जब भी वो अपना दिल फाड़ के दिखाते हैं कि अंदर राम सीता है, इसका मतलब क्या है? आप लोग आध्यात्मिक लाइन में हो, आपको चक्रास का मालूम है। तो मतलब क्या, हार्ट चक्र जो है, हार्ट चक्र के अंदर सीता और राम विराज कर रहे हैं। मतलब उनके दिल में भरपूर गुरु विराज कर रहे हैं, उनके दिल गुरु के लिए प्यार से भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गुरु को ही वो प्यार करते हैं, इतना प्यार कि दिल को चीर चीर के ये करो तो अंदर गुरु को ही दिखाई देगा, इतना डिवोशन।
और इस डिवोशन की वजह से क्या होता है, हम सब जानते हैं, जब लक्ष्मण वो मतलब उनका देहांत हो गया था, ऑलमोस्ट वो एकदम पूरा ये हो गया था, सेंसलेस हो गया था, और किसी भी कैसे भी उनका जीवन वापस नहीं आ रहा था, तभी राम जी ने बोला कि आप जाके संजीवनी लाओ। तो उन्होंने वो जाके उस पहाड़ में ढूंढा, नहीं मिला तो पूरा पहाड़ उठा के लेके आए। हकीकत में ये हो सकता है? नहीं ना। तो अगर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये सब क्यों सिखाया जाता है हम लोग को, जो नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई छुपी हुई माने हैं, मीनिंग है। उसका मतलब है, जब आपका शरणागति अटूट है, जब आप गुरु के ऊपर पूरा अपना मतलब अपना जिंदगी ये कर दिए हो, समर्पण कर दिए हो, तो गुरु आपको इतना पावर देता है, इतना पावर देता है कि आप पहाड़ भी हिला सकते हो, चाहे जितना बड़ा पहाड़ ना क्यों ना हो, इतना बड़ा पहाड़ को भी आप हिला सकते हो। मतलब जितना भी बड़ा कठिनाई हो, वो कठिनाई भी आप आसानी से आप उसको हटा के आप समाधान आपको मिलेगा। और इसका प्रमाण मेरे जिंदगी में मेरे साथ एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार हुआ है। शरणागति अगर है, इम्पॉसिबल चीजें गुरु आपके लिए हल निकाल देता है, आसानी से पानी की तरह एकदम आसान ये निकाल देता है, हल निकाल देता है। मैं बार 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 मेरा ऐसा ये प्रमाण मुझे मिला है। लेकिन आपको वो शरणागति आपका होना पड़ेगा, उतना शरणागति कि आप उन्हीं को अपने जिंदगी का माँ बाप मानते हो, उन्हीं को आप पूरा अपना जिंदगी समर्पण कर दिए हो। अगर कठिनाई भी आए, आपने कभी उनको दोष नहीं दिया, आपने बोला हाँ गुरु, ये जो कठिनाई आई है आप मुझे ताकत दीजिए, रास्ता दिखाइए, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको समाधान करूंगा, और गुरु एकदम तुरंत उसका समाधान निकाल देते हैं। इट इज सो सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम इज, हमारे स्कूल में जैसे पहले जब ये गुरुकुल था, ये सारी चीजें सिखाया जाता था। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश आने के बाद जब ये मिशनरी टाइप ऑफ स्कूल शुरू हुए, तो हमें सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सब पढ़ाया जाता है। लाइफ को कैसे चलाए, जो हमें पहले गुरुकुल में सिखाया जाता, वो कुछ नहीं सिखाया जाता था, कुछ नहीं सिखाते हैं। हम्म। आगे गुरुकुल में ऐसा भी होता था, राजा के सब जो राजकुमार सब रहते थे, वो आर्चरी, वो युद्ध का विद्या सब कुछ सीखते थे, प्रैक्टिकल सब कुछ सीखते थे। लाइफ कैसे चलाना है, कैसे अपना डिवाइन एनर्जी को ट्यून इन करके वो एनर्जी अपने जिंदगी में लाना है, कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, सारा कुछ सिखाया जाता था। क्योंकि वेदास जो है, जहां से उपनिषद आया है, जहां से पुराण आया है, पुराणास आया है, जहां से गीता आया है, वेदास में ये सारी चीजें लिखी हुई है, वेदास में ये सारा ज्ञान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो ज्ञान नहीं मिलता है, हमें मालूम भी नहीं कि लाइफ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसलिए हम फंस जाते हैं प्रॉब्लम्स में, और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म हुआ, दूसरा प्रॉब्लम आया, तीसरा प्रॉब्लम आया, चौथा प्रॉब्लम आया, इसमें हम घूमते चक्कर खाते रहते हैं। और हमें लगता है ये जिंदगी तो खत्म हो गया, और मुझे कुछ नहीं करना, यही एक एक के बाद एक सिर्फ प्रॉब्लम ही मेरी जिंदगी में आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक है, हम गुरु के ऊपर शरणागति हमारी पूरी बनी नहीं है। नंबर टू इज कि हमें वो विद्या मिला नहीं है ना। अभी एक चीज ये बताती हूँ, ये सारे बड़े बड़े गुरु हैं, आप देखिए एक कॉमन चीज देखिए, ये सब गुरुओं में इनके माथे के ऊपर जो टोपी जैसे है, आप देव देवियों में भी दिखेगा आपको। चाहे वो चाइनीज हो, चाइनीज गुरु हो, चाहे तिब्बती गुरु हो, चाहे हिंदू गुरु हो या देव देवी हो,
चाहे लामा हो, चाहे पोप हो, सारी एक जैसे ही है। अपना सर को कवर करके वो ऐसी एक पहनते हैं। उसका मतलब पहली बात है, आप लोगों को मालूम है, हम लोग रोज मेडिटेशन कर रहे हैं कि सहस्रारा चक्र हमारा दिव्य दिल है। वहीं से इंसान के अंदर दिव्य शक्ति अंदर आती है ना। और आपको ये भी मैंने कहा था कि हमारे सहस्रारा चक्र के ऊपर एक उज्जवल सितारा है, जो हमारे ही आत्मा का रोशनी या उजाला है। तो इट इज लाइक अ फ्लेम, एक आग का रोशनी जैसा है, जैसे दिया में जैसे होता है ना, दिया के ऊपर। तो सारे गुरुओं का ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उनका इतना ब्राइट होता है, क्योंकि वो प्योर होते हैं। तो इतना ब्राइट होता है कि वो बहुत आसानी से एक उज्जवलता दिखता है। इसलिए देव देवी के पीछे आप देखोगे एक हेलो रहता है, ऐसा गोल लाइट की रोशनी। उसका मतलब उनका वो जो उजाला रोशनी और सितारा, वो बहुत ब्राइट है। तो दिया की तरह है, इसलिए दलाई लामा भी ऐसा पहनते हैं जैसे दिया की। पोप भी ऐसे पहनते हैं। इधर देखिए हिंदू भगवान भी ऐसे पहने हैं, है ना। ये इधर जापानीज देवी भी ऐसे पहने हैं। तो ये तिब्बती लोग, तिब्बती लामास पहनते हैं, ये भी पहनते हैं। ये अलग अलग लेवल्स है उनका। हम्म? तो इसलिए ये पहना जाता है, वो सिंबलाइज करने के लिए। पिछली बार मैंने बोला था राजा रानी क्यों क्राउन पहनते हैं, क्यों ताज पहनते हैं सर के ऊपर सोने का, गोल्ड का। क्योंकि उनका भी ब्राइट क्राउन चक्र, सहस्रारा बहुत उजाला रहता है, बहुत ओपन ब्राइट रहता है, इसलिए दिखाई देता है वैसे। इन लोगों भी ऐसे पहनते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मोनेस्ट्री हो, चाहे चर्च हो, सब जगह का ऊपर सेम जैसा रहता है। यहाँ पे एक छोटा बॉल रहता है, जैसे तिरुपति के इधर देखिए छोटा बॉल, उसके ऊपर से एक जैसे लंबा लाठी जैसा निकल रहा है। ये ब्लू मॉस्क है, इसके ऊपर भी सेम है, देखिए। ये केदारनाथ में भी वही, गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल में भी वही है ना। ये मोनेस्ट्री के ऊपर वैसा है। ये सिनेगॉग जो यहूदी का होता है, ज्यूज का जो होता है, सिनेगॉग के ऊपर भी वही रहता है, मोनेस्ट्री के ऊपर भी वही रहता है। ये है बोध गया में महाबोधि टेम्पल, उसके ऊपर भी सेम है। उसका मतलब क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग है कि हर एक टेम्पल का, टेम्पल के अंदर क्या है, उसके अंदर देव है, देव देवी डिवाइन एनर्जी है। तो एक प्राण प्रतिष्ठा करके वो एक, या तो एक लिंगम में, नहीं तो एक मूर्ति में, कैसे भी हो उधर प्रतिष्ठा किया हुआ है। तो उनका भी क्राउन चक्र है, उनका भी क्राउन चक्र के ऊपर, क्योंकि चक्र इज एनर्जी सेंटर, वो एनर्जी ही है। तो एनर्जी सेंटर है, तो उसके ऊपर क्या है, उनका भी उजाला रोशनी सितारा है। दैट इज व्हाट दिस इज। और एक बार मैंने कहा था, हम लोग सब कनेक्टेड है ब्रह्मांड के साथ। कैसे? पतला धागा, एनर्जी का धागा ऊपर से आके हमारा सहस्रारा चक्र के अंदर से हमें प्राण शक्ति देते हैं, जीवन देते हैं। उसको कहते हैं स्पिरिचुअल कॉर्ड, बहुत पतला होता है। तो ये सारे, दीज आर द स्पिरिचुअल कॉर्ड्स ऑफ द टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, सिनेगॉग, चर्च, सबका। ये वेटिकन सिटी में है, नीचे जो चर्च है। तो ये सारे उनका भी स्पिरिचुअल कॉर्ड है, उनका भी सोल एनर्जी है, उनका भी वही रोशनी है। देखो, किसी ने कभी बोला नहीं है, इसलिए आप शायद पहले ध्यान नहीं दिए हो, पर हर रिलीजन, हर
कंट्री में सेम चीज है, सेम चीज, देयर इज नो डिफरेंस। सिर्फ हमारी तरीका अलग है, पूजने का तरीका अलग है, रिचुअल्स अलग है, भाषा अलग है, लेकिन कर रहे हैं सभी सेम, है ना? कि आध्यात्मिकता क्या है? ये एक तालाब के जैसे है। इसका हर एक तालाब के जैसे अलग अलग घाट होता है ना? तो एक घाट का नाम होता है, अलग अलग हम नाम देते हैं। तो सोच लीजिए, एक घाट का नाम है हिंदुइज्म, एक घाट का नाम है बुद्धिज्म, एक घाट का नाम है क्रिश्चियनिटी, एक घाट का नाम है सिखिज्म। तो सिख लोग बोले हम सिर्फ हमारे ही घाट में जाएंगे, हमारे गुरु उधर हैं, हम सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे। बुद्धिस्ट लोग बोले हम तो सिर्फ बुद्धा के पास ही जाएंगे, उन्हीं को मानते हैं और किसी को नहीं मानते, हम उधर ही जाएंगे। हिंदू लोग बोले हम तो हमारे शिव जी और पार्वती जी और राधा कृष्ण के पास ही जाएंगे। और क्रिश्चियन लोग बोले हम तो क्राइस्ट के पास ही जाएंगे, वहीं गए। जब भी उनको प्यास लगा, प्यास क्या है? प्यास है ज्ञान का भूख। जब भी उनको प्यास लगा, गुरु ने क्या किया, थोड़ा सा वो ज्ञान का पानी उसी तालाब से लेके उनको पिला दिया, मतलब ज्ञान दे दिया। चाहे जिस घाट से भी हो, पानी वो सेम है। ऐसा नहीं कि एक घाट का पानी कड़वा है, एक घाट का पानी मीठा है, सारे के सारे सेम है। तो वो ज्ञान सेम ज्ञान है। तो जो भी गुरु है आपके, डजेंट मैटर, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में सारे गुरु एक है। हम्म? तो इसलिए जब भी ये होता है, गुरु के पास आप जाओ, कौन सा गुरु के पास जा रहे हो आपको उसके फिक्र ना करो। क्योंकि जैसे स्कूल में क्लास टीचर होते हैं, क्लास टीचर के साथ क्लास टीचर बोलेंगे अरे तुम्हारा मैथ्स वीक है, जाओ मैथ्स टीचर के पास जाके थोड़ा ट्यूशन लेके आओ, पढ़ के आओ, तो आप चले गए। फिर सोचो आपको क्लास टीचर ने बोला अरे इंग्लिश में तू थोड़ा वीक हो गया, जा इंग्लिश टीचर के पास जा। तो क्लास टीचर जैसे बोलते हैं, हम उसी टीचर के पास जाके हम सीख के आते हैं। सदगुरु जो है, जो हमारे इटर्नल पेरेंट, वो गुरु हर एक, मतलब जब हमारा आत्मा जन्म लिया था, वो गुरु ने ठान लिया था इस आत्मा का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। ये आत्मा हर जिंदगी में जहां भी उतराई चढ़ाई, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तो वो सदगुरु क्या करते हैं, हर एक जिंदगी में उनके साथ, उनके मतलब गाइडेंस से हम चलते हैं। पर ऐसा हो सकता है किसी जिंदगी में वो बोलते हैं, जैसे बोला मैथ्स टीचर के पास मैथ्स पढ़ के आओ, तो इस जिंदगी में सोचिए आपको सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज सीखना है, उन्होंने उस टीचर के पास भेजे हैं। तो शायद इस जिंदगी में आपको लगेगा कि ये मेरा गुरु है, शायद वो आपका गुरु नहीं है, वो क्लास टीचर तो दूसरा है, ये आपका सिर्फ सब्जेक्ट टीचर है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो हु आवर सदगुरु इज। हमारा सदगुरु कौन है, वो मालूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही आपका असली माँ बाप है। ठीक है? तो जब भी आपको वो मालूम पड़ जाएगा, आप देखना जब शरणागति आपका डेवलप होगा उनके लिए, जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना? ओके। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे सबके पास ना ऐसा चश्मे हैं, जिंदगी का चश्मा। वो चश्मा कोई लाल पहना हुआ है, कोई नील पहना हुआ है, कोई पीला पहना हुआ है, कोई हरा पहना हुआ है। गुरु पहनता है एकदम ट्रांसपेरेंट वाला। इसलिए गुरु को हमेशा दिखाई देता है ये लड़का लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है, ये गुलाबी है, उनको सही सही दिखाई देता है। पर हमारी क्या हो जाती है, क्योंकि हम कलर्ड ग्लासेस पहने हैं, हमें सब कुछ लाल दिखता है, किसी को सब कुछ नील दिखता है, किसी को सब कुछ काला दिखता है। तो हमारा जो जीवन दर्शन, जैसे हम जिंदगी को देखते हैं, आप देखिएगा कोई कोई इंसान है वो बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ में पॉजिटिविटी है, चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए फिर भी वो पॉजिटिव होते हैं। और कई कई इंसान होते हैं इतना नेगेटिव कि कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ लोगों का वो नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, सब को कोस रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब लोग खराब है, सब चीज खराब है।
तो उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है, इसलिए सब कुछ उनको काला ही दिखता है ना? हमारी व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू वेयर अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। एकदम ट्रांसपेरेंट अगर हम पहने तो हमें काला को काला दिखेगा, लाल को लाल दिखेगा। हम कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। अभी जो दिख रहा है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? उसका मतलब क्या है? मतलब ये है, जिंदगी का सच्चाई जो है, वो सच्चाई बराबर दिखता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आ, कोई मुझे कह रहे थे कि मैंने बहुत सहा, वो शख्स जो है वो जिंदगी में बहुत मतलब जिंदगी भर बहुत कठिनाई से गुजरे हैं, बहुत प्रॉब्लम से गुजरे हैं, बहुत सहा है, एंड रियली दैट पर्सन हैज सफर्ड अ लॉट। तो उन्होंने क्या कहा मुझे कि मुझे और नहीं भुगतना, नाउ आई जस्ट वांट पीस, अभी मुझे शांति चाहिए। जब भी उन्होंने ये कहा, मैंने उनको ये बोला कि जरूर सबको चाहिए शांति, पर जब भी हम ऐसा हमें सोच आता है कि नहीं अभी मुझे शांति चाहिए, तो चाहिए मतलब क्या? वो न मानने से भी वो डिमांड हो जाता है। हम जब ब्रह्मांड के पास डिमांड करेंगे, ब्रह्मांड नहीं देगा। जब ब्रह्मांड देना चाहता है सिर्फ तभी देगा। तो वो अगर चश्मा एकदम क्लियर ग्लास हो तो क्या दिखेगा? नहीं, मैं बहुत कठिनाई से गुजरी हूँ, फिर भी अभी मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ ईश्वर के पास कि मुझे अगर ब्रह्मांड अगर आप शांति दोगे तो मुझे राहत मिलेगी, मुझे राहत दोगे तो मैं और अच्छा काम कर सकूंगा। तो ये वो ऐसा करके, ये जब भी ऐसा सोचेंगे, जब भी ऐसा बोलेंगे, वही एनर्जी जाएगा ब्रह्मांड में। तो हमें जीवन की सच्चाई देखने की जरूरत है। हम जीवन के सच्चाई की, क्योंकि सच्चाई क्या होता है, कभी कभी छुपे रहते हैं। जैसे हमें सोचिए, जैसे मैं गिर गई और गिर के मेरा पैर में चोट आया, खून निकल रहा है, मैं बस में चढ़ते हुए ऐसा हुआ। और फिर मैं बस में चढ़ी नहीं, पहले वो पानी से धो के बैंडेज लगा के फिर मैं बैंडेड लगा के फिर मैं अगली बस में गई, और सुना कि अगली जो जो बस मेरी छूट गई, उस बस को एक्सीडेंट में गया। तो कैसे ब्रह्मांड हमें बचाता है, कैसे ब्रह्मांड हमें सच्चाई, मतलब ये सच्चाई है। जब भी वो चोट लगा, मैं सोचा चलो चोट लगा कुछ तो है, क्यों चोट लगा है, ये मैंने सोचा। और अगर कोई सोचेगा हाँ चोट लगा, क्यों ऐसा चोट लगा, मैं ऑफिस देर से पहुंचूंगा तो ये होगा, पूछते रहे। उनको सच्चाई दिखाई नहीं दी कि वो होने की एक कारण है, क्यों हुआ। तो ये है असली, अभी से आप कुछ भी हो जाए, अच्छा भी हो, उसमें भी आप सोचिएगा कि मुझे क्या दर्शन दे रहा है, जिंदगी क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब भी कुछ खराब भी हो, उसमें भी सोचना मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे क्या सीखना है। कि चाहे कोई कुछ भी करे, मेरा हक नहीं बनता है कुछ कहने का। आई एम नॉट द जज, गॉड इज द जज। वो जो कर्म कर रहे करने दो, गलती कर रहे करने दो, वो उसका कर्म वो भुगतेगा अपने कर्म के वजह से। मेरा कर्म है कि मैं सही चीजें करूं। मुझे नहीं देखना है कौन गलत, हाँ अपने परिवार के हो अलग बात है, उसके बाहर मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। आई हैव टू सी द ट्रुथ ऑफ लाइफ, द रियलिटी ऑफ लाइफ। जो लेयर बाय लेयर, जैसे एक प्याज रहता है ना, अनियन रहता है, अनियन का एक लेयर निकलो, अंदर और है, उसका निकलो और है, और करते करते अंदर वाला आता है। तो ऐसा लाइफ का भी लेयर्स है। एक एक लेयर आप निकालते रहोगे तो अंदर का लेयर खुलता रहेगा और असलियत अंदर मिलेगी। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज। सारे आध्यात्मिक जो सेशंस हो रहे हैं, इसका क्यों सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कर रहे हो? ताकि आप आपकी जिंदगी का सच्चाई समझ सको। आप आपकी जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आसान करोगे, ये सब समझने का जो ज्ञान, जो बुद्धि, वो डेवलप हो रहा है हर एक सेशन में।
करते करते आप देखोगे आपका लाइफ कितना चेंज हो गया है, कितना अच्छा हो गया है, आप सारे डिसीजंस प्रॉपरली ले रहे हो, आप सब कुछ समझ रहे हो जिंदगी के बारे में, है ना? दैट इज द पर्पस। ये तो हमारे चक्रास ही है। देखो कैसे हमारे हिंदुइज्म में जो योगा सिस्टम में हमें चक्रास के बारे में सिखाएगा, वो ही दूसरे दूसरे रिलीजन में भी है अलग तरीके से। ये है ज़ोरास्ट्रियन जो रिलीजन है, जो पारसी लोगों का जो रिलीजन है, उधर इसको कहा जाता है कबाला। ठीक है, कबाला कहा जाता है। उसमें दिखाया जाता है जैसे पेड़, हमने बोला कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो नीचे जड़ जाती है, धरती माँ से जुड़ी रहती है, और यहाँ पे देखिए उल्टा है वो। उल्टा है उसका मतलब क्या है कि ये जड़ ऊपर जा रहा है, स्पिरिचुअल रूट्स ऊपर यहाँ पे है ना? फल कहाँ मिल रहे? नीचे मिल रहे। मतलब आप आध्यात्मिकता में जितना गहराई में जाओगे, जैसे रूट्स जाते हैं, जैसे जड़ जाते हैं, जितना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऊपर है, आसमान में है ना? स्पिरिचुअलिटी ऊपर है, धरती माँ नीचे है। तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, जितना उसमें आपका जड़ फैलाओगे, उतना आपको नीचे सांसारिक लाइफ में फल मिलेगी, उतना आपका इधर का लाइफ इजी हो जाएगा। करेक्ट? उतना आपको आसानी से आप आपकी धरती का लाइफ आप जी सकोगे। ठीक है, ओके। तो जब आप शुरू किए थे एकदम शुरू में, तब क्या था? आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़, क्या पहाड़, क्या है? प्रॉब्लम्स। इतना बड़ा लगता था, अरे बाप रे, इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ूं? फिर आपने चढ़ना शुरू किया, धीरे 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 चढ़ते 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 फिर उसके ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ के फिर आपको दिखा आगे और एक पहाड़ है, उसके बाद और एक पहाड़ है, एक के बाद एक पहाड़। मतलब लाइफ में ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि दोज आर लाइक एग्जामिनेशन में जैसे टेस्ट पेपर देता है, वैसे ही पेपर्स है। एक के बाद एक सॉल्व करोगे, अगले वाला आएगा, उसको सॉल्व कर दोगे, अगले वाला आएगा। करेक्ट? तो ऐसा करके लाइफ चलता रहा। राइट? फिर जब आप इसको करते 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 आगे बढ़ोगे, तभी क्या होगा? क्योंकि आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका ये ज्ञान बढ़ रहा है, इसका प्रैक्टिस बढ़ रहा है, आप रेगुलर सुबह का मॉर्निंग साधना, इवनिंग साधना कर रहे हो, स्पिरिचुअल पावर मिल रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये इंसान जैसे इधर खड़े हैं, ऐसा आप बहुत बड़ा बन जाओगे। बड़ा मतलब आपका ज्ञान और बुद्धि इतना बढ़ जाएगा कि तभी पहाड़, ये देखो सामने पहाड़ जो है, छोटा सा एक पत्थर जैसे हो गया। मतलब क्या? मतलब लाइफ में फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएगा, वो एक छोटा सा पत्थर के जैसे होगा, उसको एक छलांग लगाओगे, उसको क्रॉस करके आगे निकल जाओगे। इसलिए स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसी के तौर से आप लाइफ को मैन्यूवर कर सकोगे, लाइफ को चला सकोगे। और जितना आप बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, क्या होता है? देखो पहले आप ऐसा थे, आपके अंदर कितना नेगेटिविटीज था, ऑब्स्टिकल्स था, ब्लॉकेजेस था, आप ऐसा थे। फिर आप शुरू किया प्रैक्टिस, तो ये आपका देखिए यहाँ पे आपका ब्राइट लाइट जो हम मेडिटेशन के टाइम करते हैं, तो ऐसा बढ़ता है। ये एक्चुअली एक प्राणिक हीलर का लाइफ है, जब भी वो प्राणिक हीलिंग सीखता है और प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है। पर सिर्फ प्राणिक हीलर नहीं, वो आपका भी होगा, टाइम लगेगा लेकिन आपका भी होगा। तो मैंने स्पिरिचुअल कॉर्ड के बारे में बोला, यहाँ पे देखो स्पिरिचुअल कॉर्ड कितना पतला धागा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर वो धागा बढ़ गया, है ना? करते करते उनका ऑरा वो कितना बढ़ रहा है, ब्राइट हो रहे। हाँ, फिर उसके बाद इतना ब्राइट हो गया, पूरा रोशनी की जैसे फैल रहे हैं। लास्ट में जैसे वो जिंदगी के अंत में वो इंसान कितना छोटा, उसका देखो पूरा आध्यात्मिक ऑरा, ऊर्जा कितना बड़ा है, स्पिरिचुअल कॉर्ड कितना बड़ा है, कितना ब्राइट है, हार्ट चक्रा इतना डेवलप हो गया है।
और क्राउन चक्र अपना जो सहस्त्रार चक्र वो भी कितना बढ़ गया। सो दिस शुड बी द पर्पस। चाहे जितना भी कठिनाई आए, प्रॉब्लम आए, हमें बढ़ना है, आगे प्रोग्रेस होना है। मेरा सोल का प्रोग्रेस होना चाहिए, मेरे आत्मा का प्रोग्रेस होना चाहिए। जितना प्रोग्रेस होगा, जितना प्रोग्रेस होगा, उतना आप देखना लाइफ इजी होता जाएगा। ओके। तो ये मैंने पहली बार एक बार कहा था, फिर भी एक बार ये करती हूँ, रिपीट करती हूँ, क्योंकि इसके साथ कनेक्शन है। तो पहले छोटे छोटे पत्थर थे, आज भी है। हम लोग, मैं हमारी बात कर रही हूँ, तो हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर थे, हमारे अंदर चेतना था। जब हमारे पत्थर की दुनिया से हम प्रोग्रेस हुआ तो हम कहाँ गए? हम प्लांट किंगडम में गए। ये मिनरल किंगडम था। प्लांट किंगडम में हम छोटे छोटे पौधे, पेड़, फूल ये बनी। वहां पे भी हमारी चेतना थी। और धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते फिर हम हो गए पक्षी, पशु, हाँ, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वो सारे उस वर्ल्ड एनिमल किंगडम में हम चले गए। एनिमल किंगडम में भी हमने कर्मा किया, कर्मा किया, कर्मा को अच्छा किया, बुरा किया, करते करते जब हम अच्छा प्रोग्रेस किया तो हमें हो गए प्रमोशन टू ह्यूमन किंगडम। तो हम जो इंसान बने हैं, ये एक दिन में नहीं बने हैं, ये कोटि कोटि जन्म के बाद हम इंसान बने हैं। तो बी थैंकफुल कि आपका इतना, आपके आत्मा का इतना प्रोग्रेस हुआ है कि आप ह्यूमन किंगडम में जन्म लिए हो। और एक बताती हूँ, एक बार आप जब ह्यूमन इंसान बन के जन्म लिए हो, यू डोंट गो बैक टू एनिमल किंगडम। आप दोबारा एक कुत्ता होके जन्म नहीं लोगे, आप एक पक्षी होके जन्म नहीं लोगे। लोगों को इसका समझ नहीं है। पर इंसान जब, जैसे आप क्लास 1 से क्लास 10 में प्रमोशन मिल गया, आप 10th में चले गए हो, अगर एक गलती भी करो आपको क्लास 1 में भेजा नहीं जाएगा, राइट? तो आप एक बार इंसान हो गए हो तो आप नीचे नहीं जाओगे, उसी में आप घूमते रहोगे। इंसानों की दुनिया में ही आप कर्मा गलत किया तो उसी में घूमते रहोगे, कर्मा रिलीज करते रहोगे। और जब भी ये करते करते शोधन होते होते बहुत शुद्ध हो जाएंगे, कर्मा खत्म हो जाएगी, तो आप स्पिरिचुअल किंगडम में चले जाओगे। स्पिरिचुअल किंगडम में जब जाओगे तब क्या बनोगे? तभी कोई कोई, वहां पे भी लेवल्स है, वहां पे 7 प्लेन्स है। वो 7 प्लेन जैसे है, फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, मेंटल प्लेन, बौद्धिक प्लेन, आदि प्लेन, ऐसा अलग अलग प्लेन्स है। तो वहां पे भी जब भी किसी का ग्रोथ होता है, वो होते होते धीरे धीरे वो ऊपर जाके अल्टीमेटली वो बुद्धा बन जाता है, बोधिसत्व होता है, स्पिरिचुअल टीचर बनते हैं, होली मास्टर बनते हैं। ये सब बनते बनते फाइनली वो बुद्धा बन जाते हैं। तो ये हमारा ग्रोथ है। सो ऑलवेज बी थैंकफुल कि हमें इस जन्म में हम इंसान बन के जन्म जन्म लिए हैं, और इसका पूरा सद उपयोग जरूर करना चाहिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचना भूल जाइए, दूसरों के बारे में सोचिए। आप देखिएगा कि अपना दुख दुख ही नहीं लगेगा। जब आप एक ठान लोगे कि मुझे दूसरों के दुख दर्द कम करना है, मुझे दूसरों को हेल्प करना है, आप देखना जितना आप हेल्प करोगे ना, उतना ब्रह्मांड आपको हेल्प करता रहेगा। आप जितना लोगों की मदद करोगे उतना मदद आपको मिलेगी। आप जितना दान ध्यान करोगे उतना दान मिलता रहेगा। हम सोचते हैं नहीं नहीं इसमें पैसा लगेगा, नहीं जाएंगे, ये फ्री है तो जाते हैं। ये कभी भूलना नहीं कि आप फ्री में जो ले रहे हो, ब्रह्मांड सतगुण आपसे फ्री में बहुत कुछ ले लेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। नथिंग कम्स फ्री। हम सांस भी लेते हैं तो हमें सांस छोड़ना पड़ता है, सांस नहीं छोड़ेंगे तो सांस ले नहीं पाएंगे। हम खाना भी खाते हैं तो हमें हमें एक्सक्रीशन करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा कुछ दुनिया को, तभी जाके हम फिर से खाना खा पाएंगे, है ना? तो सब कुछ जो भी हम लेते हैं हमें देना पड़ेगा। दैट इज द बैलेंस ऑफ लाइफ। ओके। तो ये सारे गुरुएं, महात्माएं, सारे एकदम प्योर सोल है। इनका आत्मा पूरा शुद्ध है। इसलिए
ये महात्माएं हैं, इसलिए ये साधु संत है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बन सकते हैं। आपको भी एक दिन महात्मा बनना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको निर्वाणा मिलेगी। लेकिन उसका जर्नी अगर हम अभी शुरू कर दे कि नहीं, मैं प्यूरिफिकेशन करूंगी, मैं शुद्धता, शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन मैं ये करूंगी, जब भी आप शुरू कर दोगे तभी देखना आपका सब कुछ ऑरा चेंज हो जाएगा, आपका सोच चेंज हो जाएगा। आप जो लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में वो चेंज हो जाएगा। जो लोग आपको परेशान करते हैं वो परेशान करना बंद कर देंगे। जो चीजें, घटनाएं नेगेटिव होती थी वो कहाँ चला जाएगा, नहीं होगा। हाँ, तो ये जब आप तैयार करोगे, जब आप सोचोगे कि ऐसा मुझे करना है, तभी जाके ये हो पाएगा। ओके, तो इसके बाद अच्छा, ये मैं खत्म ही कर देती हूँ। स्पिरिचुअल लीनिएज क्या है? स्पिरिचुअल लीनिएज मतलब ईश्वर है, इट्स अ प्योर लाइट। हमारी स्कूल की स्पिरिचुअल लीनिएज मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो ईश्वर, ये लीनिएज मतलब ईश्वर से फिर आता है कुछ गुरुएं, बहुत हाई लेवल बीइंग्स, जीव, है ना। उसके बाद होगा शायद आपका गुरु, उसके बाद होगा आप नीचे। इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ अगले स्लाइड में। तो वो गुरु, फिर महागुरु, फिर महागुरु, ऐसा करते करते तो ये स्टेप डाउन बोलते हैं। तो ये स्टेप डाउन होता है, ठीक है। जैसे ये है ईश्वर, प्योर एनर्जी विथ लाइट एंड कॉन्शियसनेस, with intelligence and consciousness, right? ये ब्रह्मांड, ब्रह्मात्मा है। ओके, ब्रह्मात्मा से क्या आता है? 24 स्पिरिचुअल एल्डर्स कहा जाता है। ये सब वेद में है, हाँ, कोई सिखाता नहीं है, इसलिए शायद आप लोग को मालूम नहीं है। तो 24 स्पिरिचुअल एल्डर्स, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, जैनिज्म में भी है, सारे धर्मों में ये है, कहा जाता है। ईश्वर ने ये 24 आत्माओं को, उन्होंने सबसे ऊपर टीचर बना के रखे हैं। हर एक को एक एक डिपार्टमेंट दे के रखे। जैसे वो है चेयरमैन एक कंपनी का, ईश्वर। उन्होंने बोला ठीक है, इतना डिपार्टमेंट्स मैं बना देती हूँ, आप डिपार्टमेंटल हेड हो, ये आप इस डिपार्टमेंट का हेड हो। कोई फाइनेंस का, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज का, कोई मार्केटिंग का, ऐसा हेड बना दिया। तो ये स्पिरिचुअल एल्डर्स कहा जाता है इनको। इनके अंडर में आता है सारे गुरुएं। तो हकीकत में कैसे होगा? एक योगा का डिपार्टमेंट होगा, एक हीलिंग का डिपार्टमेंट होगा, एक आध्यात्मिक सिर्फ सोच लीजिए नॉलेज का डिपार्टमेंट होगा, एक आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट हो गया, एक सोचिए रेकी का डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स वो स्पिरिचुअल, ये 24 स्पिरिचुअल एल्डर्स के अंडर में आता है। तो हमारे स्कूल के बारे में क्योंकि हमें मालूम है, मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कि आप समझ जाओगे तो आप अपना स्कूल का भी आप सोच सकते हो। तो हमारे स्कूल में जो है कि ये पीछे का रोशनी जो है, ये ईश्वर है जो सब जगह पे फैली हुई है। सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉड इज बेसिकली ब्रह्मात्मा। तो स्पिरिचुअल एल्डर हमारे स्कूल में कौन है? उनका नाम है बुद्ध अमिताभ। बुद्ध अमिताभ, उनके अंडर में वो 24 में एक बुद्ध अमिताभ है। उनके अंडर में कौन है? उनके अंडर में हिंदुइज्म में कहा जाता है अवलोकितेश्वरा, और हमारे हीलिंग टर्म्स में बोला जाता है बुद्धा क्वानिन। वो फेमिनिन बॉडी में है यहाँ पे। तो बुद्धा क्वानिन, बुद्धा क्वानिन के अंडर में क्या है, कौन है? जो मैंने बोला था लॉर्ड पद्मा संभवा, जो मेरे सदगुरु हैं। तो हम हीलिंग टर्म्स में उनके बोलते हैं महागुरु जी मेलिंग, ठीक है। उनके अंडर में है मास्टर चौकुक सुई, उनके अंडर में हम सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा लीनिएज है, पूर्व पुरुष जैसे होते हैं, ये हमारा लीनिएज है। अभी बुद्ध अमिताभ, ये 24
टीचर्स में है, स्पिरिचुअल एल्डर्स में है, ठीक है, वो उनके अंडर में मैंने बोला है कि आता है बुद्धा क्वानिन। बुद्धा क्वानिन का बहुत प्रचार है। तिब्बतियंस एक प्रार्थना करते हैं मोनेस्ट्रीज में भी, अपने घर में, सब जगह पे बुद्धा क्वानिन और बुद्धा अमिताभा, वो है उनका डिपार्टमेंट क्या है? लव, कंपैशन, मर्सी, फॉरगिवनेस, प्यार, दया, क्षमा, मेन ये 3 चीजें इसका डिपार्टमेंट है। हम हीलिंग कब कर सकते हैं? जब हमारी दिल प्यार से भरी हुई है, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, फील करते हैं, जब हमारे दिल में दया है, जब हमारे दिल में क्षमा करने का क्षमता है, तब जाके हम हीलर बनते हैं। तो इसी डिपार्टमेंट में हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होते 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 इस जन्म में फिर हीलर बनी है। ठीक है, तो मैं आपको बुद्धा कौनिन का सबसे जाने पहचाने जो मंत्र है, वो कोई भी मोनेस्ट्री में जाइए आपको सुनाई देगा, मैं आपको सुनाती हूँ। उसको कहते हैं ओम मणि पद्मे हम। ओम मणि पद्मे हम। तिब्बती लोग इसको चैंटिंग करते हैं। ये जितना भी चैंट करे उतना कर्म भी घटता है, नेगेटिव कर्म, और उतना दया, प्रेम और क्षमा उनके ऑरा में भर जाता है। तो आप देखिएगा तिब्बती लोग बहुत पीसफुल होते हैं, वो झगड़ूले नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, जनरली वो बहुत शांत होते हैं। तो इसलिए इसको सुनिए, मैं सुनाती हूँ आपको। ओके, तो ये मैं म्यूजिक आपको भेज दूंगी ग्रुप में। मैं देखिए, हम लोग जो भी फॉलो करते हैं ना हमारे स्कूल में, उसका पर्पस ये है कि पहले अपने जिंदगी में शांति आए। वी फर्स्ट नीड टू बी हील्ड। हमारी जब हीलिंग हो जाती है, तब हम जाके दूसरों का हीलिंग कर सकते हैं। हाँ? तो ये जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसका कारण यही है कि ये सारी ज्ञान, ये सारी प्रोसेस जब आप अप्लाई करोगे अपने जिंदगी में, योर लाइफ विल स्टार्ट गेटिंग हील्ड। आपकी जिंदगी हील होता रहेगा, है ना? ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो ये बोधिसत्वा मेलिंग है, जो लॉर्ड पद्मा संभवा, उनको हीलिंग में बोधिसत्वा मेलिंग बोला जाता है। तो जो मेरे सदगुरु हैं, तो ये आ गया बुद्धा कौनिन के बाद इनका स्थान है। आप अगर भूटान गए हो, पद्मा संभवा भी उनको बोला जाता है, एंड द लोटस बॉन्ड भी उनको बोला जाता है। हर एक मोनेस्ट्री में आप जाओगे, बुद्धा के बाजू में वो बैठे रहते हैं, गौतम बुद्धा के बाजू में बैठे रहते हैं। और अगर आप भूटान जाओगे, वहां पे आप देखोगे, अगर गए हो,
तो इसको बोलते हैं टाइगर्स नेस्ट। बहुत ऊपर पहाड़ के ऊपर उनका मंदिर बनी हुई है। लोगों को जाने में 4 घंटा चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है। तो वहां पे वो खुद आए थे, आके उधर मंदिर जो राजा बना रहे थे वो मंदिर कुछ इवल स्पिरिट्स तोड़ रहे थे। 16 बार ऐसा हुआ। फिर उन्होंने आके वहां पे वो सारे इवल स्पिरिट्स को उधर से ये कर दिया, उनको उसी मंदिर का रखवाला बना दिया। और फिर उन्होंने वो मंदिर उन लोगों से ही बनवाई, है ना। तो ही वॉज अ पर्सन, ही वॉज ऑलवेज यूज टू कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। यही उनका सारांश, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। थैंकफुली मैं शायद इसलिए उनका शिष्य हूँ, क्योंकि मेरा भी लाइफ में हमेशा मैंने देखा है ऑलवेज कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। जिस दिन आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे या अगर आप वैसा हो, तो आप देखना लाइफ बहुत स्मूथ हो जाता है, इजी हो जाती है। तो पद्मा संभवा के नीचे मास्टर चौकुक है। मास्टर चौकुक ने बोला था जो मेरे स्टूडेंट बनेंगे उनको आई विल केयर फॉर यू, लव यू, नर्चर यू, प्रोटेक्ट यू, गाइड यू एंड ब्लेस यू। मैं आपको, आपका केयर लूंगा, प्यार करूंगा, आपको आपका प्रोग्रेस कराऊंगा, आपको सुरक्षा दूंगा, आपको गाइड करूंगा और आपको बहुत आशीर्वाद भी दूंगा। अगर आप ये फोटो में उनके आंखों में देखो तो एक्चुअली यू कैन सी हिज सोल। इतना उनका पेनिट्रेटिंग आईज था, एकदम आत्मा तक पहुंच जाता था। मास्टर ने बहुत अच्छी चीजें बोले हैं। अ गुड टीचर विल गिव यू फ्रीडम ऑफ थॉट। जो अच्छे गुरु हैं वो आपको फ्रीली सोचने का ताकत देगा। वो उनका सोच आपके दिमाग में भर नहीं देगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सोच सही है ना। द टीचर डज नॉट फोर्स हिज थॉट्स ऑन यू। जो गुरु सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो डाल नहीं देंगे जबरदस्ती आपके दिमाग में। टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स फ्रीडम टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन। तो टीचर उनको अपना डिसीजन लेने का वो जो ये है क्या बोलते हैं अवकाश है वो देते हैं, वो चांस देते हैं। मुझे एक चीज याद आया, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। एक बार मास्टर ने हमारे आचार्य के साथ गए थे केदारनाथ। तो जब केदारनाथ, वो लोग बहुत साल पहले, बहुत साल, बहुत कठिन था तभी रास्ता। तो वो जाते जाते क्या हुआ, लास्ट में बहुत उनको परेशानी हो रही थी क्योंकि उनका तभी तबीयत बहुत खराब था। तो आचार्य कह रहे मास्टर छोड़ दीजिए, चले वापस चलिए। तो मास्टर ने बोला नहीं, जो मैंने शुरू किया वो ऐसा बीच रास्ते में मैं कभी भी छोड़ नहीं दूंगा, उसको खत्म करके फिर बाद में वो लोग वापस आने लगे। ऋषिकेश के थोड़ा पहले क्या हुआ, अचानक उनके जीप के सामने देखा कि दंगा फसाद हो रहा था। और इतना दंगा फसाद कि वो लोग चाकू से एक दूसरे को मार के खून निकल रहे थे, एकदम मतलब वायलेंस, एकदम बहुत ज्यादा वायलेंस। तो जीप तो रुक गई, उस तरफ भी जीप और गाड़ियां रुकी हुई है, इस तरफ भी रुकी हुई है। अचानक मास्टर उधर से उतर गए जीप से। तो आचार्य सब बोल रहे मास्टर मास्टर आप कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सीधा उन लोग के पास गया, उन लोग के सामने जाके बीच में खड़े हो गए। जब भी वो खड़े हो गए तभी क्या हुआ, मैजिकली वो लोग शांत होके वो लोग चले गए उधर से, कुछ नहीं किया, चले गए। बाद में आचार्य हमें बोले हमें पता चला कि उनका ऑरा में इतना ज्यादा शांति था, इतना पीस था, इतना नॉन वायलेंस था, ह्यूमिलिटी था, कि वो जब उधर गए उनके इनर ऑरा, ऑरा के ऊर्जा के अंदर ले लिया उन लोगों को, जितने जो लोग इतना वायलेंस कर रहे थे, तो उन लोग का वो पिघल के वो शांत हो गए और चले गए। और ये कहते कहते मुझे और एक चीज याद आया, हमारे साथ हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे गोवा, हमारे साथ और एक कपल थे। तो गोवा घूम घाम के लास्ट डे हम जब वापस आएंगे उसके पहले दैट कपल सेड हम लोग थोड़ा शॉपिंग करते हैं, तो अभी तो कुछ टाइम है, 2 घंटा। तो हमने बोला ठीक है हम भी थोड़ा बीच से घूम के आते हैं, तो हम बीच में वॉक करने चले गए। वॉक करके वापस आए, वहां के देखती हूँ वहां पे मेरे नाम पुकार के मेरी फ्रेंड बुला रही है जोर जोर से। तो हम बोले क्या हुआ क्या हुआ।
तो तभी देखते हैं क्या कि वहां पे भीड़ लगी हुई है, हम लोग भीड़ के पास पास गए, देखा उसके भीड़ के अंदर उसके हस्बैंड को बहुत लोग पिटाई कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने, तभी मेरी नई नई शादी हुई, और मेरे हस्बैंड ब्लैक बेल्ट कराटे में था, ये मैं सुना था शादी के टाइम पे। तो मैंने मन में सोचा, ब्लैक बेल्ट कराटे है, अभी तो मेरा मेरे हस्बैंड एक एक को मारेंगे और सब इधर से उधर से सब उड़ जाएगा, ऐसा जैसे हिंदी मूवीज में दिखाते हैं बॉलीवुड में, मैं वैसा ही सोचा। यू नो व्हाट माय हस्बैंड डिड, उन्होंने क्या किया, वो अंदर गए, उनको कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। वो जाके वो लड़का को ऐसा घेर के दोनों हाथ से ऐसा पूरा घेर लिया, उनके हाथ के अंदर आ गया वो लड़का। और वो सिर्फ एक ही चीज बोलने लगे सबको, गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना, सिर्फ यही बोलने लगे। और वो पूरा एक मॉब था, एक पूरा बड़ा ग्रुप था, वो ग्रुप एकदम शांत होके वो एक एक करके चले गए। बाद में जब पूछा तभी पता चला कि वो लड़का उन लोगों का एक टैक्सी के ऊपर पैर रख के जूता का लेस बांध रहा था। तो वो टैक्सी वाला बोला, ये मेरा लक्ष्मी है, इधर पैर मत रखो। और वो लड़का ने बोला कि नहीं, मैं जूता लेस बांध लूं उसके बाद ही, करके उसने ऐसा बोला। ये लोग गुस्सा हो गए, सब टैक्सी वाले सब आके उसको पीटने लगे। लेकिन टुडे जस्ट नाउ अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे हस्बैंड के ऑरा के वजह से सब लोग शांत होके चले गए थे। तो इतना पावरफुल है हमारा ऊर्जा शरीर, इतना पावरफुल है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द गुरु कैन शो द वे बट यू मस्ट वॉक द पाथ। गुरु आपको रास्ता दिखाएगा लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। यू मस्ट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आप खुद को जब बदलोगे तभी आप आसानी से चल पाओगे। ओके। What is impossible for an ordinary person is possible with the blessings of God, द गुरु एंड हायर बीइंग्स। शरणागति के बारे में बोल रहे हैं, जो असंभव है वो ईश्वर की कृपा से, गुरु के गाइडेंस से आप कुछ भी कर सकते हो। A disciple is supposed to keep looking at the Sadguru and follow the Sadguru's inner qualities, not the physical qualities. गुरु के नीचे हम और आप हैं। तो हम जब भी उस शरणागति से चलेंगे तब Guru will take care of us, Guru will love us, Guru will guide us, and Guru will make our life easy.